हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड हम कंटिन्यू कर रहे हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की सीरीज़ विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज़। होप आपको बेनिफिट हो रहा होगा एंड सेक्शंस रिटेन हो रहे होंगे। तो लास्ट सेशन में वी हैव कंप्लीटेड अप टू सेक्शन नंबर 80 एंड आज हम उसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो लेट्स गो। पहला क्वेश्चन आता है, विच सेक्शंस डील विद दी मार्शलिंग सिक्योरिटीज़। कौन कौन से सेक्शंस हैं जो मार्शलिंग सिक्योरिटीज़ से डील करते हैं। तो दो सेक्शन हैं बेसिकली, एक सेक्शन 56 और एक सेक्शन 81। ठीक है, 56 एंड 81 सेक्शन डील करते हैं मार्शलिंग सिक्योरिटी से। मैं आपको समझा चुकी हूँ उसका मतलब क्या होता है, आप प्रीवियस वीडियोज़ में देख सकते हो। ओके चलो, प्रीवियस वीडियोज़ में क्यों देखना, मैं समझा ही देती हूँ फिर से, आपको याद हो जाएगा। तो मार्शलिंग सिक्योरिटीज़ में क्या होता है कि आपने प्रॉपर्टी है, आपने प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज किया 3 लोगों को, उसमें से आपने एक को तो प्रॉपर्टी बेच दी। तो जिस पर्सन को आपने प्रॉपर्टी बेची है उससे आप लास्ट में मॉर्टगेज का डेट रिकवर करोगे। पहले आप उन दो से करोगे जिनके पास प्रॉपर्टी स्टिल एक मॉर्टगेज के रूप में रखी हुई है। इसको हम मार्शलिंग सिक्योरिटीज़ बोलते हैं। नेक्स्ट आता है, विच सेक्शन डील्स विद द डिपॉजिट इन द कोर्ट। डिपॉजिट इन द कोर्ट से कौन सा सेक्शन डील करता है। डिपॉजिट इन द कोर्ट का मतलब है कि आपको कोर्ट में जाके कुछ पैसे डिपॉजिट करने होते हैं, तभी कोर्ट आपके प्रॉपर्टी को फ्री फ्रॉम द एनक्यूम्ब्रेंसेस करता है। तो ये आपका सेक्शन नंबर 83 है। ओके ओके, अब आते हैं, विच सेक्शन डील्स विद द सेसेशन ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो, जब मैंने प्रॉपर्टी पर सारा कर्ज चुका दिया तो अब मुझे उस प्रॉपर्टी पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना होगा। इसी को बोलते हैं सेसेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड ये आपके सेक्शन 84 में मेंशन किया गया है। ठीक है गाइस, ओके। हु मे स्यू फॉर रिडेम्पशन अंडर सेक्शन 91। आपकी प्रॉपर्टी रिडीम होती है। अब रिडेम्पशन कौन से सेक्शन में लिखा हुआ था, याद करो। रिडेम्पशन कौन से सेक्शन में लिखा हुआ था, सेक्शन नंबर 60 में लिखा हुआ था रिडेम्पशन। तो अब किस किस के पास पावर है रिडीम कराने की प्रॉपर्टी को, ये सेक्शन 91 में लिखा हुआ है। पहला क्या है, मॉर्टगेजर, बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या है, एनी पर्सन हु हैज़ इंटरेस्ट और चार्ज, कोई भी पर्सन जिसका प्रॉपर्टी के अंदर इंटरेस्ट और चार्ज है, ये भी सही है। थर्ड, श्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ मॉर्टगेज डेट, कोई भी श्योरिटी है वो भी आपकी प्रॉपर्टी को रिडीम कराने के लिए स्यू कर सकता है। तो आपके तीनों स्टेटमेंट सही होंगे एंड आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। ओके, मैंने यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव का मेंशन नहीं किया है, बट प्लीज़ समझ आना आपके सारे स्टेटमेंट सही हैं। ओके, नेक्स्ट आता है आपका, विच सेक्शन मेंशंस ऑफ पावर ऑफ सब्रोगेशन। कौन सा सेक्शन पावर ऑफ सब्रोगेशन की बात करता है। पावर ऑफ सब्रोगेशन का मतलब क्या होता है कि देखो, मैं पर्सन हूँ, ठीक है, मैंने आपका पूरा कर्ज चुका दिया, मैं क्रेडिटर हूँ, आप डेटर हो, और मैंने आपका पूरा कर्ज को चुका दिया है जो आपने मॉर्टगेज कर रखा था। तो अब उस प्रॉपर्टी से जो पैसे उस मॉर्टगेजी को देते, अब वो पैसे मैं मांग सकती हूँ। इसी को बोलते हैं पावर ऑफ सब्रोगेशन, टू एंटर इनटू द शूज़ ऑफ मॉर्टगेजी। ठीक है, तो पावर्स ऑफ सब्रोगेशन आपका सेक्शन 92 में मेंशन किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, प्रोहिबिशन ऑफ टैकिंग। अब ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है और ये सेक्शन 93 में मेंशन है। देखो, एक ए पर्सन था, उसने बी, सी और डी से कुछ पैसे लिए। बी से लिए उसने 10,000, सी से 20,000, डी से 30K। अब क्या हुआ कि जो डी है उसने बी की जो प्रॉपर्टी थी, मतलब जो बी से उसको पैसे वापस करने थे, उसने वो 10,000 रुपये बी को वापस कर दिए जिससे वो प्रायोरिटी में आ सके। देखो क्या हुआ, फिर से समझते हैं कि एक पर्सन था ए, उसने 3 लोगों से पैसे ले रखे थे। तो आपके 3 दोस्त थे, बी, सी और डी। डी दोस्त ने बोला कि मैं एक काम करता हूँ, मैं 10,000 रुपये ना मैं देता हूँ अपनी तरफ से बी पर्सन को, तो पैसे मेरे को दे देना डायरेक्ट 40,000। ठीक है,
देखो डी ने क्या कहा, डी ने ए से बोला कि मैं तेरी जगह से पैसे दे देता हूँ, किसको, बी को, क्योंकि उसके सिर्फ 10,000 रुपये हैं और वो मैं आराम से दे सकता हूँ, तो वो मैं दे देता हूँ और तू ना बाद में वो करना, मतलब बाद में मेरे को वापस कर देना पैसे 40,000, क्योंकि 30,000 तो मेरे खुद के हैं एंड 10,000 इसके हैं, तो वापस कर देना मेरे को 40,000 रुपीज़। वो ऐसे क्यों कर रहा है, जिससे वो प्रायोरिटी में आ सके, जिससे वो सी से ज़्यादा प्रायोरिटी में आ सके, तो इसी को बोलते हैं टैकिंग, और ऐसा प्रोहिबिटेड है। जो सीरियल वाइज जिसको आपने लेंट किया है ना, आप उसके अकॉर्डिंग ही उसको पैसे वापस करोगे, आप ऐसी प्रायोरिटी क्रॉस नहीं कर सकते, इसी को बोलते हैं प्रोहिबिशन ऑफ टैकिंग। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट आता है एनामेलस मॉर्टगेजीज। एनामेलस मॉर्टगेजीज मेंशन है सेक्शन 98 में, जहाँ पर उनकी राइट और लाइबिलिटीज़ को मेंशन किया गया है। ओके, राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ को मेंशन किया गया है, और राइट्स और लाइबिलिटीज़ कैसी होंगी, एनामेलस का मतलब है जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो उन केसेस में आप किसके अकॉर्डिंग उसको गवर्न करोगे, या तो आप कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस पर जाओगे, या तो आप लोकल यूसेजेस पर जाओगे, तो ये दोनों आपके पास ऑप्शन होते हैं। ठीक है, एनामेलस मॉर्टगेजीज सेक्शन 98 में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट आता है आपका चार्ज, जो कि सेक्शन 100 में मेंशन है, एंड इसके लिए मैंने क्वेश्चन बनाया हुआ है, उससे हम क्वेश्चंस के थ्रू एक कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि चार्ज क्या होता है। तो चार्ज बेसिकली किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में मेरा कोई भी इंटरेस्ट है, जो या तो एक्ट ऑफ पार्टीज़ के थ्रू क्रिएट किया गया है या फिर ऑपरेशन ऑफ लॉ के द्वारा, बट वो मॉर्टगेज नहीं है, उसको आप मॉर्टगेज नहीं बोल सकते, तो वही आपका चार्ज माना जाता है। ठीक है, और इसमें सारे स्टेटमेंट्स आप पढ़ोगे तो सही हैं, तो आपका आंसर डी होगा। नेक्स्ट आते हैं मेंशन द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द नोटिस। नोटिस के लिए आपको 3 सेक्शन देखने हैं, 102, 103 एंड 104। ठीक है, नोटिस के लिए आपको 3 सेक्शन देखने हैं, 102, 103 एंड 104। तो पहला है नोटिस टू द एजेंट इज सफिशिएंट। अगर आपने किसी एजेंट को नोटिस दिया है तो वो सफिशिएंट माना जाता है, बिल्कुल सही बात है, और ये तो आप सीपीसी से कनेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है नोटिस टू द लीगल गार्जियन, ये भी बिल्कुल सही बात है कि अगर आप घर में देने गए किसी को नोटिस और वहाँ पर कोई था ही नहीं, तो आप उसके लीगल गार्जियन को या फिर किसी पर्सन को जो सबसे बड़ा है उसको दे सकते हो नोटिस। द हाई कोर्ट हैज़ द पावर टू मेक द रूल्स। अब इसमें पावर किसके पास है, हाई कोर्ट के पास। ये भी बिल्कुल सही बात लिखी हुई है, आपके सारे स्टेटमेंट सही हैं, तो आपका आंसर होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इनकरेक्ट अबाउट एक्सचेंज। देखो मैंने आपको चार्ज पढ़ाया जो 10 में था, 100 में था और 101 में था। 101 मुझे इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं लगा, तो मैंने इसलिए आपको वो चीज़ नहीं कराई है कि 101 में क्या लिखा हुआ है सब्सिक्वेंट के बारे में, वो एनक्यूमरेंसेस वगैरह, तो वो मुझे नहीं लगा इंपॉर्टेंट। एंड उसके बाद आपका लीज़ आता है, मैंने लीज़ नहीं कराया, वो एक बड़ा कंसेप्ट है, उसके लिए हम एक अलग सेशन लेंगे। पहले मैंने एक्सचेंज करा दिया क्योंकि वो छोटा सा था, 118 से स्टार्ट है, तो वो हम लोग कर सकते हैं। 118 से लेके 121 तक आपका एक्सचेंज है, तो वो हम लोग करते हैं। ओके, एंड आपका एक्सचेंज कौन से पार्ट में आता है, कौन से चैप्टर में आता है, चैप्टर नंबर 6 में आता है। ठीक है, तो एक्सचेंज को डिफाइन किया गया है 118 में। इसका मतलब होता है कि आप एक्सचेंज कर रहे हो, मैंने किसी की ओनरशिप आपको दी, आपने मुझे किसी की ओनरशिप दी, तो वो एक्सचेंज होता है। मैंने आपको पैसे दिए, आपने मुझे पैसे दिए, वो एक्सचेंज होता है। बट अगर आपने मुझे पैसे दिए और मैंने आपसे कोई पेन लिया, तो वो एक्सचेंज होगा नहीं, क्योंकि वहाँ पर आप दोनों चीज़ सेम नहीं है, वहाँ पर आप सेल कर रहे हो, वहाँ पे आप ख़रीद रहे हो कोई चीज़ को पैसे देकर, तो वो एक्सचेंज नहीं होता है, आपको ये ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन पर आते हैं, विच स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट अबाउट द एक्सचेंज। तो मैंने आपको बताया कि एक चीज़ मनी नहीं हो सकती, अदरवाइज वो सेल हो जाएगा, तो आपका सी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है ना। क्वेश्चन पूछा क्या है, इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो सेक्शन 119 क्या बोलता है, राइट ऑफ पार्टी डिप्राइव्ड ऑफ थिंग रिसीव्ड इन एक्सचेंज। अगर कोई पर्सन है, उसने एक्सचेंज में कोई चीज़ ली, कोई प्रॉपर्टी ली, और उस प्रॉपर्टी का डिफेक्टिव टाइटल है, तो वो उस प्रॉपर्टी को वापस कर सकता है, ये राइट भी है। फिर आता है सेक्शन 120 जो राइट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ पार्टीज़ की बात करता है। राइट्स एंड लायबिलिटीज़ बिल्कुल सेम होती हैं, जैसे कि
एक सेलर की और एक बायर की होती हैं। एंड हम पढ़ चुके हैं सेल कौन से सेक्शन में था बताना मुझे प्लीज़। सेक्शन किस में था? 54 से स्टार्ट था। यस, सेक्शन 54 से 54, 55 एंड 56 था आपका। 57, 58 भी था। यस सॉरी, 54, 55, 56 था। 58 से आपका मॉर्टगेज स्टार्ट था। यस ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप कि कौन से में सेक्शन में सेल है। थोड़ा लिंक करोगे, रिलेट करोगे तो याद रहेगा, अदरवाइज भूल जाते हैं सेक्शंस। तो सेक्शन 120 राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टी बता दिया मैंने आपको। 121 एक्सचेंज ऑफ मनी, कि आप मनी को भी एक्सचेंज कर सकते हो बट वो जेन्युइन होना चाहिए। मनी भी जेन्युइन होना चाहिए, नहीं कि ब्लैक मनी ट्रांसफ़र कर रहे हो और बोल रहे हो कि मैंने एक्सचेंज कर लिया, वो चीज़ नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक्सचेंज भी कंप्लीट होता है गाइस। एंड आज हमने एक्सचेंज कंप्लीट किया। आज हमने जो कुछ ऊपर का पार्ट था, मेन चीज़ें थी जिसमें हमने वो पढ़ा था, ओके चार्ज पढ़ा था हमने, ये सब चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। बस लीज़ रहता है, गिफ्ट रहता है एंड आपका एक्शनेबल क्लेम रहता है, तो वो हम जल्दी कंप्लीट करेंगे अपकमिंग सेशंस में। मैंने सेशंस को शॉर्ट रखा है जिससे वो बोरिंग ना लगे एंड रिलेट करने में थोड़ा इजी हो MCQs के थ्रू। तो आप बेयर लेके बैठोगे तो याद होना बहुत ईजी रहेगा। एंड जो भी सेक्शन समझ नहीं आता, डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल शेयर माई नोट्स टू। एंड टिल देन बाय, टेक केयर गाइज।